मासूमा, दस्तखत कर दे। अम्मी जान, ये क्या कह रही हैं आप? बोले अम्मी जान। मासूमा, सुना नहीं तूने? मैंने कहा दस्तखत कर दे। मासूमा बेटी, दस्तखत कर दे। बेगम जी को समझ आ गई है कि ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। रुकिए अम्मी जान, अम्मी जान रुकिए। जो हो गया वो हो गया। अब तक मुझे और मासूमा दोनों को हैरानी थी कि आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं, लेकिन अब सब कुछ खुल के सामने आ चुका है। अब आप ये भी बता दीजिए कि क्या कीमत ली है आपने मासूमा की जिंदगी की। मुझ छुपाने से क्या होगा अम्मी जान? क्या आज भी आप यही कहेंगी कि सारा कसूर अब्बू जान का था, जो हमें बेसहारा छोड़कर चले गए? अगर इतने ही बेसहारा थे हम लोग, तो ऐसी जिल्लत की जिंदगी से खुदकुशी की मौत ही बेहतर थी। काश काश कि आपने हमें पहले ही मार दिया होता अम्मी जान। बोले अम्मी जान, अम्मी जान बोले। मुझे बताए, कितने में सौदा किया है आपने मासूमा की जिंदगी का? मुझे भी तो पता चले कि जब मेरी बारी आएगी तो मेरी क्या कीमत लग सकती है। बकवास मत कर, बकवास मत कर, दफा हो जा यहाँ से। अरे ये क्या, तुम रो रही हो? देखो मासूमा, अगर तुम ये सोच कर आई हो कि इस घर में तुम्हें कैद काटनी है, तो ये घर तुम्हें कैद खाना ही लगेगा। लेकिन अगर एक अच्छी जिंदगी का तस्वुर लेकर आई हो, तो यहां रहना तुम्हें जन्नत की सैर जैसे लगेगा, जहां से तुम कभी वापस जाना नहीं चाहोगी। आज जो तमाशा हुआ मैं कभी बर्दाश्त ना करता अगर तुम मेरे दिल को भा ना गई होती। खैर, तुम कुछ बोलोगी नहीं? अगर आपने मुझे खरीदा ना होता, मुझसे वाकई शादी की होती, तो शायद मैं आपको दिल से कबूल कर लेती। देखो मासूम, मुझे दिल से कबूल करने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। बस जब तक मैं यहां हूं, तुम मेरी होके रहो, बस। खैर, छोड़ो इन बातों को। मैं तुम्हारी मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। बताओ,
कैसे देख सकता हूँ मैं तुम्हारी मुस्कुराहट? बहुत दौलत है आपके पास, अंदाजा हो गया है मुझे, मगर अफसोस मेरी मुस्कुराहट नहीं खरीद सकते आप। और अगर मैं तुम्हारे होंठों पर मुस्कुराहट ले आऊं तो? जिस दिन मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देख ली आपने, उस दिन समझ लीजिएगा मेरी मर्जी से छूने का हक मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है। मैं भी जबरदस्ती का कायल नहीं हूं। जाओ, ये वादा है, जब भी तुम्हें हासिल करूंगा तुम्हारी मर्जी से करूंगा, वरना नहीं। ये वादा है अंसार गुल चौधरी का, वरना नहीं। अगर आपने मुझे खरीदा ना होता, मुझसे वाकई शादी की होती, तो शायद मैं आपको दिल से कबूल कर लेती। चाहे कुछ भी हो जाए, मासूमा यहां से नहीं जा सकती। समझने की कोशिश करें, मैं निकाह कर रहा हूं, कोई गुनाह नहीं, और इसके लिए मैं आपको अच्छी खासी रकम देने के लिए तैयार हूं। फिर एक तयशुदा मुद्दत के बाद मासूमा को बहिफाजत घर पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद आप उसकी जहां भी शादी करना चाहेंगे, मैं उसमें आपकी मदद करूंगा। जैसा और जितना जहेज आप लेना चाहें वो मैं दूंगा। और अगर आपको भरोसा नहीं तो मुकर्ररा जहेज की रकम देने को तैयार हूं। अभी मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें, मेरा दिल आ गया है उस पर। नाज़ी, तुम अंदर जाओ। तो मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रहे हो? अपने आप को नजरें मिलाने के काबिल नहीं समझती। शौहर हूं मैं तुम्हारा। आप जानते हैं काफिरों के मजहब में शादी कैसे होती है? मैंने एक नॉवल में पढ़ा था, वो आग को अपना खुदा मानते हैं, 7 कस्में खाते हैं, 7 चक्कर लेते हैं। उन 7 कस्मों में से एक कसम होती है कि वो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। हमारी शादी कैसी शादी है?
हमने तो ये कसम खा के एक दूसरे को कबूल किया है कि हम 1.5 महीने से ज्यादा एक दूसरे का साथ नहीं निभाएंगे। कैसी शादी है ये? क्या हमारा मजहब ऐसी शादी की इजाजत देता है? मेरी तरफ देखिए, या आपको भी ऐसा लग रहा है कि हम दोनों ही एक दूसरे से नस्लें मिलाने के काबिल नहीं रहे? हाँ भाई आलिया जानी, तुम कह रही थी ना सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो, तो फिर देखो ये देख, पूरे 10 लाख है, पूरे 10 लाख। कसम से? और तेरी कसम आलिया जानी, अब इन्हें संभाल के सेफ में रख दे। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, तुम इतने सारे पैसे घर में क्यों रखते हो? बैंक में क्यों नहीं रखते? और बैंक वाले हमारे पैसे को लूट का माल समझते हैं, कभी टैक्स काट लेते हैं, कभी ज़कात। घर में पड़े हैं तो सारे हमारे ही हैं ना। हाँ ये तो है, अगर घर में चोर आ गया तो? और जिसने मेरे घर में चोरी करने की कोशिश की ना, मैं उसे जवान से मार दूंगा। तू क्यों डर रही है? पहले के 15 लाख है ना? हाँ वो तो पड़े हैं। ये किसके हैं? और ये बेगम की अमानत है 5 लाख। तू ये पैसे संभाल, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, फिर मुझे बेगम को ये पैसे देने भी जाना है। और सुन, मटन बिरयानी बना लेना, मुझे बहुत पसंद है, आज बड़ा दिल कर रहा है। बना लूंगी। वो चावल खराब निकल आए। चावल? कौन से चावल? वो जो उस दिन राशन में आए थे। चल मैं कबीर को कह देता हूँ, वो तब्दील करवा के ला देगा। अब देखती हूँ कबीर अली कैसे पीछा छुड़ाते हो मुझसे। जी अस्सलाम वालेकुम अहसान साहब। हाँ भाई कबीर भाई, तुम जो राशन लेके आए थे ना, उसमें चावल खराब निकला है। चावल? हाँ चावल, उन्हें तब्दील करवाना है। तुम ऐसा करो, घर आ जाओ, मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ, तो भाभी से चावल लेके तब्दील करवा दो। चलो शाबाश। हाँ मैं जी ये पैसे देने आया था। आप अंदर चलिए, मैं आती हूँ। ये 5 लाख हैं। बेगम जी मुझे माफ कर देना, ये सब तकदीर के खेल हैं। दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। बदनामी का दाग सहने से कुछ दिन का दुख काटना बेहतर है। वैसे भी अब अच्छी खासी रकम आ गई है आपके पास। मैं कह रहा था अगर आप चाहें तो किसी और जगह शिफ्ट हो सकती हैं। इन पैसों में मैं आपको गर्वी में एक अच्छा सा मकान दिला दूंगा, किराया भी नहीं देना पड़ेगा। रही बात मासूमा की, तो उसकी शादी गुल भाई खुद करा देंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ।
मासूमा ठीक तो है ना? ठीक ही होगी, उसे क्या होना है? इतने बड़े घर में ऐश कर रही होगी। फिर भी अगर खैरियत मालूम करनी है तो मेरे साथ चली चलना, किसी दिन तसल्ली हो जाएगी। अब आप जा सकते हैं। हाँ मैं चलता हूँ। मैंने कहना था कि अगर कोई बात हो, किसी किस्म की मदद चाहिए हो ना, तो आप मुझे बता दीजिएगा। पहले ही बहुत एहसानात हैं आपके, और एहसानों की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपकी मर्जी। मैंने सोचा कि चाय बनाने का टाइम तो दोगे नहीं, इसलिए पहले से बना रखी थी। अभी गर्म है, पी लो। ऐसे हैरान होके ना देखो, 25 साल के हो गए हो ना तुम। अगर तुम्हें कहा जाए कि 50 साल की उम्र की औरत से शादी करनी है और तुम्हें ज़बरदस्ती कहा जाए तो करोगे? नहीं। मैं भी एहसान से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे बाप ने पैसों के लिए एहसान के हाथ मुझे बेच दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एहसान की बीवी हूँ? नहीं, मेरी भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है 6 माह के लिए, बिल्कुल वैसी ही जैसी तुम दूसरी मजबूर लड़कियों की करवाते हो। बस 2 माह रह गए, इसके बाद मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं है। लेकिन बहुत सारी रकम है मेरे पास जो एहसान साहब मेरे पास रखवाते हैं, 35 लाख। वो सब लेकर मैं तुम्हारे साथ कहीं चली जाऊंगी। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ये सब ठीक नहीं है। तो वो सब ठीक है जो तुम लोग करते हो। मजबूर लड़कियों को अपनी इज्जत, अपनी ज़िंदगी, सब कुछ बेचने पर मजबूर करते हो। गुनाह करते हो, गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। इस गुनाह के बदले में एहसान को तो लाखों रुपए मिलते हैं, लेकिन तुम्हें क्या मिलता है? महीने के 10,000। बड़े सस्ते में बड़े बड़े गुनाह करते हो तुम। अगर मेरा साथ देना तुम्हें गुनाह लगता है तो यकीन कर लो, उस बड़े गुनाह से कहीं छोटा गुनाह है। और इस छोटे से गुनाह की उजरत 35 लाख रुपए, और बदले में बहुत सारा प्यार, अच्छी जिंदगी और अपना सब कुछ वार दूंगी तुम पे। अगर जा ही रहे हो तो एक एहसान करना मुझ पे। ये सब कुछ एहसान साहब को बता देना। ताकि वो मेरा गला घोंट के मुझे मार दे। अब और अजियत की जिंदगी नहीं गुजार सकती मैं। राहों में क्यों भटकी हुई है, बात लब पे अटकी हुई है।
बेगम साहिबा टीवी ऑन कर दूं आपको? नहीं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? नहीं, साहब ने कहा है कि आपका ख़ास ख्याल रखा जाए। ख़ास ख्याल कैसे रखा जाता है? मेरा मतलब है आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ भी चाहिए हो, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, चली जाओ यहाँ से। मासूमा, इस बात का अंदाजा तो तुम्हें होगा ही कि तुम्हारी बुरी तकदीर तुम्हें इस घर में ले आई है, लेकिन इस बात का तुम्हें अंदाजा नहीं होगा कि इस घर में तुम्हारे साथ क्या क्या जुल्म हो सकते हैं। मगर अफसोस कि तुम्हें अपनी बेची हुई मुद्दत यहीं गुजारनी है, इसी घर में मेरे साथ। इसलिए तुम्हें मेरा हर जुल्म उसी तरह से बर्दाश्त करना पड़ेगा जैसे मैं कहूंगी। क्या क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं बेगम साहिबा। ओह, बहुत हमदर्दी जाग रही है ना? साहब ने तुम्हारी ड्यूटी लगाई है कि इसके इर्द गिर्द मंडलाती रहो ताकि तुम इसकी खिदमत कर सको। याद रखना नाजी, अगर मैंने तुम्हें इसके इर्द गिर्द घूमते हुए देखा तो मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगी, समझी तुम? खाना पक गया है अम्मी जान, लगा दो। अभी भूख नहीं है मुझे। घर में नोटों के ढेर लगे हैं और भूख ही नहीं रही। क्या हुआ अम्मी जान, सब ठीक तो है? आज मैं तुझे हकीकत बताती हूँ कि मैं कब, कैसे और क्यों मजबूर हुई। ठीक है, आप बात नहीं करना चाह रही तो मैं आखिरी बात पहले किए देता हूँ, और वो बात यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मासूमा यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन ये जुल्म है। ये जुल्म नहीं है। ये जुल्म कब होता जब मैं मासूमा को अगवा कर लेता, उठा के ले जाता। और सच्ची बात यह है कि अगर मैं ऐसा करूं भी तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। सोचें बेगम जी, आप अगर मासूमा को यहाँ से ले भी जाती हैं तो दुनिया वालों को क्या जवाब देंगी? रोशन ने देख लिया है मासूमा को दुल्हन बने रुखसत होते हुए। अम्मी जान, लेकिन जब आपको पता चल गया था कि हमारे साथ धोखा हो रहा है तो फिर आपने क्यों मासूमा को मजबूर किया? तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी तब तक। एहसान ने हमें बदनाम करने की और अंसार गुल ने यरगमाल बनाने की धमकियां दे दी थी। इसलिए मैंने तुम दोनों और अपनी खातिर तुम लोगों को दरिंदों से बचाने के लिए एक बार फिर मासूमा को कुर्बान कर दिया। मगर अम्मी जान, हर बार मासूमा ही क्यों? अरे ये उस जन्म जली का नसीब था, नसीब था उसका, नसीब था उसका।
तुम गांव से वापस क्यों आ गए हो? सरकार वो बीबी वापस आ गई। क्यों? वापस क्यों आ गए हो? जब यहां थी तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरे होते हुए यहां कोई और भी हो, और जब यहां से गई तो फिर ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि आपके साथ कोई और हो और मैं आपसे दूर। इससे क्या साबित हुआ? यही कि तुम अपनी सोच में, अपनी मर्जी में हर तरह से आजाद हो। जो दिल में आता है वो करती हो, और फिर भी हमारा यह गिला है कि मैं तुम्हें पाबंद रखता हूं। रेशम, तुम औरत हो, और औरत होते हुए भी अपनी हुदूद के अंदर रहते हुए जब तुम हर तरह से आजाद हो तो मेरी आजादी तुम्हें चुभनी नहीं चाहिए। वैसे भी मेरी आजादी और मेरी हुदूद कुछ ज्यादा है। इस एक बात को तुम समझ लो और जहन में रखो, तो आइंदा कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये न समझना कि तुम्हारी बातों ने मुझे कायल कर लिया है, लेकिन तुम्हारे रवैये ने मुझे ये सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है मासूमा कि मेरी तमाम तर तवज्जो और कोशिश के बावजूद भी तुमने मुझे दिल से कबूल नहीं किया। दिल से कबूल उससे किया जाता है जिसके दिल में अपने लिए जगह हो। मासूमा, तुम्हें दिल से पसंद किया था, इसीलिए तुम यहां आओ। दिल से पसंद करने और दिल में जगह होने में फर्क होता है। मेरी जगह तो इस घर में भी महदूद मुद्दत के लिए है, दिल में क्या जगह होगी मेरे लिए? मुझे तुम्हारा फलसफा समझ नहीं आता, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यहां तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है तो तुम जब चाहो यहां से जा सकते हो। क्या बात है कबीरे, बड़ा खोया खोया रहता है आजकल। कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुझे? अरे नहीं एहसान साहब, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात हो ना तो मुझे बता देना, मेरे अलावा तू किसे बताएगा? आप बेफिक्र रहें, ऐसी कोई बात होगी तो मैं आप ही को बताऊंगा। चल ठीक है, हैं? जॉय जी ने बुलाया। चल 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 छोड़ चल। अच्छा चल, बात तो सुनो ना। सुनता हूँ बात तेरी। ये छोड़ो, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ।
ले आओ चौधरी जी से। चौधरी ऐसे क्यों बुलवाया? मुझे फोन कर देते, मैं हाजिर हो जाता। तुझसे काम होता तो तुझे बुलाता। तूने जुर्म किया है, इसीलिए ये लाया तुझे उठा के। जुर्म? कैसा जुर्म जी? तुझे कहा था ना, तुझे कहा था कि जो चिड़िया तेरे कब्जे में आए वो मुझे ला के देना। तूने कजन जी को दे दी है, अंसार गुल को। गलती हो गई जी चौधरी, माफी दे दें। गलती हो गई, गलती हो गई। ऐसा नहीं, मेरी तो हुई है इंसल्ट। अंसार गुल बीवी बच्चों वाला होके तुझसे चिड़िया ले गया और मैं अकेला तन्हा। मैं जीवन साथी बनाने की जरूरत है मुझे, और तूने मेहरबानी कर दी अंसार गुल पे, नीचा दिखाया मुझे उसके सामने। नहीं नहीं चौधरी साहब, ऐसी बात नहीं है। असल में अंसार गुल ने मेरे ऊपर जबरदस्ती की थी। झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, मत बोल झूठ। चौधरी साहब, मैं आपके लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लेता हूँ, इससे भी अच्छा। इससे भी अच्छा, इससे भी अच्छा, इससे भी अच्छा है। हाय, इसका मतलब ये है कि उस लड़की में कोई ना खूबी तो है। दिखा मुझे उसकी तस्वीर। चौधरी जी, तस्वीर तो नहीं है मेरे पास। क्या काम करता है और तस्वीर तेरे पास ना हो? नई टेक्नोलॉजी, फोन में से निकाल, निकाल, दिखा। ये ले चौधरी जी। वो ये तो हीरा है, जन्नत की हूर है। ये तेरे हत्थे कैसे चढ़ गई? चौधरी जी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपके लिए इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढ लेता हूँ। इससे अच्छी? यही चाहिए मुझे, यही चाहिए है मुझे। इतने दिन मैं कैसे सफर करूंगा? चौधरी साहब, ये तो 45 दिन के लिए फिक्स हो गई है। 45 दिन? 2 दिन हो गए शादी को और रह गए 43 दिन। 43 दिन? अबे मैं कैसे सब्र करूंगा? चौधरी साहब, आप जानते हैं वो अब अंसार गुल के हरम में चली गई है, वहां से मैं तो नहीं निकाल सकता ना उसे। भेजी क्यों थी? जी तो चाहता है कि तुझे गोली से उड़ा दूं, लेकिन तेरे काम याद आ जाते, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं। चल जा। और सुन, 43 दिन तक तो मैं सब्र करूंगा। 43वें दिन तूने इसके साथ मेरा वलीमा करवा देना। जी जरूर चौधरी जी। चल जा। जा। दफा भी हो। चौधरी फोन। अरे ऐसा करे, इसकी तस्वीर मुझे सेंड कर दे। जब तक ये मेरी नहीं हो जाती, इसकी तस्वीर से दिल बहलाऊंगा। जल्दी कर। अब भी लेना चाहिए। आ गई। चलिए।
चल अब जा। तेरी तस्वीर में रंग और किसी का तो नहीं, घेर ले मुझको सब आंखें, मतमाशा तो नहीं, मेरी तस्वीर में रंग। चलिए आइए, आपको साहब बुला रहे हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी। आपने बुलाया? हाँ। क्या सोचा तुमने? मैं वापस नहीं जा सकती। क्यों? बदनामी होगी। मैं समझा नहीं। आपसे पहले भी मेरी शादी हुई थी, एहसान अंकल ने ही करवाई थी। शादी की पहली रात ही तलाक हो गई। जब मैं घर आई तो एहसान अंकल ने अम्मी जान को डराया कि बदनामी होगी, लोग कहेंगे कि लड़की ही खराब थी, इसीलिए इसे फौरन ब्याह दो। फिर उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। अगर इधर से भी 2 दिन में ही वापस चली जाऊंगी तो मेरी अम्मी जान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। तलाक क्यों हुई थी? उसकी पहली बीवी को पता चल गया था, उसी ने दिलवाई थी। मासूमा, तुम्हारी बातों ने मुझे इस तरह से झंझोड़ के रख दिया है कि मैं अब तुम्हें बीवी की हैसियत से कबूल नहीं कर सकता। इसलिए तो मैं यहां नहीं रख सकता कि तुम्हारी यहां मौजूदगी मुझे भटका देगी। इसलिए तुम्हें यहां से जाना ही होगा। एहसान अली, तुमने मुझसे छुपाया कि मासूमा की पहले भी शादी हो चुकी है। वो असल में गुल भाई, जब आपसे बात हुई थी ना, तो उस वक्त अहमद भाई से डील पक्की हो चुकी थी। लेकिन यकीन करें, पहली ही रात मासूमा वापस आ गई थी, बिल्कुल अनटच। वो भी मेरी कोशिशों की वजह से ऐसा हुआ था। मैंने अहमद भाई की बीवी को फ़ोन करके बता दिया था, वो ऐन मौके पर पहुंच गई और उसने तलाक करा दी। आप यकीन करें, मेरी शादी ऐसे ही हुई थी जैसे कि समझ लें कि नहीं हुई थी। आप तो बेहतर तौर पे जान सकते हैं इस बात को। एक बात और हो गई है गुल भाई, सिकंदर चौधरी मुझे धमकियां दे रहा है। उसे पता चल गया है कि मैंने मासूमा की शादी आपसे कराई है, तो वो हसद में आके मुझे नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे रहा है। और यही नहीं, उसकी भी मासूमा पे नजर है। वो मासूमा से आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का इंतजार कर रहा है। सुनो, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी होगी। दूर नहीं करना चाहोगे? कहीं ऐसा तो नहीं
कि तुम भी दूसरों की तरह हमें गलत समझ रहे हो। दूसरों की तरह बिल्कुल सही समझ आ गई है तुम लोगों की, और वजाहत इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद तुम्हारे किसी भी जवाब पर यकीन करने वाला नहीं है। और मैं लगता ही क्या हूं तुम लोगों को जो मेरी गलतफहमी दूर करने की इतनी बड़ी है। हाँ, थोड़ा जज्बाती हूं, इस बात का अंदाजा है मुझे, लेकिन इतना भी नहीं कि दूसरों को झूठा करके बिला जवाब खुद को सच्चा साबित कर दूं। और आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। अब्बा जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, बेपर्दा लोगों से पर्दा करना चाहिए। तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली, अब मेरी भी। बकवास बंद ही रखो तो बेहतर है। इजाजत लेने आए। इजाजत? ये कहीं जा रही है क्या? नहीं, ये कहीं नहीं जा रही। मासूमा, जाओ तुम वापस अपने कमरे में जाओ। दूसरों की तरह बिल्कुल सही समझ आ गई है तुम लोगों की, और वजाहत इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद तुम्हारे किसी भी जवाब पर यकीन करने वाला नहीं। और मैं लगता ही क्या हूं तुम लोगों को जो मेरी गलतफहमी दूर करने की इतनी बड़ी है। अब्बा जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, बेपर्दा लोगों से पर्दा करना चाहिए। और आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। आज मासूमा के घर जाना है, तू भी तैयार हो जाना। मुझे नहीं जाना, वो जिस हाल में होगी मुझसे देखा नहीं जाएगा। आप जितनी हिम्मत नहीं है मुझ में। चाय। दो घड़ी मेरे पास भी बैठ जाए अगर। 2 घड़ी अगर आप घर पे टिक जाएं तो सामने बिठाने का मौका भी मिल जाए। क्या करूं, काम में लगा रहता हूं। 4 महीने तो तुमने काम धंधे में गुजार दिए, अब तो वक्त ही कम रह गया है। अब ख्याल आया मेरा तुम्हें। वक्त की क्या बात करती है, जाने थोड़ी दूंगा तुझे। तलाक के बाद भी रखोगे? तू रहना नहीं चाहती मेरे साथ, खुश नहीं है? हाँ हूँ, लेकिन तलाक के बाद एहसान अली नहीं रुकूंगी। ये क्या कह रही है तू? कहाँ जाएगी? वापस चली जाऊंगी अपने अब्बा के पास। और मैं तुझे तेरे अब्बा से हमेशा के लिए मांग लूं तो फिर? कैसे? और जितने पैसे मांगेगा दे दूं। अच्छा, क्या बात है एहसान अली, कहीं मुझसे सच्चा प्यार व्यार तो नहीं हो गया? अब भी मुझे सबूत देने की जरूरत है क्या? नहीं, अगर ऐसी बात है तो पैसे वैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं।
मैं दिल से हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी अगर तुम शरई तकाजे पूरे कर दो। शरई तकाज़े? हाँ, दोबारा निकाह करके शरई तकाजे पूरे कर दो। तुम्हारा मतलब है हलाला? हाँ, दिल की तसल्ली के लिए। देखो ना, मुझे भी तो तसल्ली होनी चाहिए ना कि शरई तकाज़ों के साथ जायज़ तरीके से तुमने मुझे अपनी बीवी बनाया। ठीक है, हो जाएगा। फिर चाय ठंडी हो रही है। चाय ठंडी हो या गर्म, मैं तो चाय मीठे के लिए पीता हूँ। ठंडी हो जाए ना तो मीठा और तेज हो जाता है। अच्छा, कितने दिन के लिए जा रहे हैं आप? 2 दिन के लिए। मेरे लिए वहां से क्या लाएंगे? अभी तक बचपना नहीं गया तुम्हारा। अगर शौक पूरे करने को आप बचपना कहते हैं तो चलें ऐसे ही समझ लीजिए। चलो बताओ फिर क्या लाऊं? जो आपको पसंद हो। ठीक है। हेलो। अगर फ़ोन उठा ही लिया था तो बात क्यों नहीं कर रहे थे? इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं एहसान सबको पता ना चल गया हो, या फिर कहीं वो आपके नंबर से फ़ोन तो नहीं कर रहे, इसीलिए खामोश रहा। और इधर मैं घबरा गई थी कि तुमने कहीं एहसान को सब कुछ बता ना दिया हो और तुम्हारी बजाय फ़ोन एहसान ने ना उठा लिया हो। खैर, आज एक बात तो कंफर्म हो गई कि तुम एहसान को कभी कुछ नहीं बताओगे। बात क्या करनी है आपको? ज़रूरी बात करनी है। जी कहिए। ऐसे नहीं, मिलके। तुम ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार रखो, मैं मौका मिलते ही तुम्हें फ़ोन करूँगी और तुम आ जाना। देखिए इस तरह रोज़ रोज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कहा ना कि मौका देखते ही तुम्हें बताऊँगी। फ़ोन करूँगी, फिर तुम आ जाना। मैं फ़ोन रखती हूँ, बाकी बातें मिलके करेंगे। खुदा हाफ़िज़। नाजी। जी बेगम साहिबा। बुलाओ इस कमजात को। ये जो 2 दिन की आज़ादी मिली है ना, इन 2 दिनों में मैं इसको अपनी ज़ाती गुलाम बनाकर रखूंगी। इससे बर्तन धुलवाओ, कपड़े धुलवाओ, किचन के सारे काम करवाओ, जो कुछ हो सकता है करवाओ। जो तुम्हारा दिल चाहता है ना, वो सारे काम इससे करवाओ। जी ठीक है बेगम साहिबा, मैं अभी बुला के लाती हूँ। जाओ। तुम बाप बेटे अपने आप को समझते क्या हो? तुम दोनों की खसलत एक जैसी है, बिना सबूत के इल्जाम लगाना। तुम्हारी बातों ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया, इसलिए सोचा कि तुम्हें तुम्हारी और तुम्हारे अब्बा की हकीकत बताऊं, ताकि तुम्हारी भी रातों की नींदें खराब हों। अब सुनो, ना तो मासूमा बदकार है, ना ही मैं गलत हूं और ना ही मेरी अम्मी जान। मासूमा पैसों के एवज बिकी है। हाँ, मासूमा पैसों के एवज बिकी है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है तुम्हारे अब्बा, जिन्होंने उस पर बदनामी का इल्जाम लगाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की।
और फिर एहसान जैसे पैसे के पुजारी ने उसे बदनामी का खौफ दिलाकर उसे एक बूढ़े आदमी से शादी करने पर मजबूर कर दिया, फिर उसे तलाक दे दी। फिर तुमसे मासूमा की खुशियां मांगी तो तुम डर गए, पीछे हट गए। फिर खौफ इस बात का था कि तलाक की वजह से बदनामी का इल्जाम साबित ना हो जाए, इसलिए अम्मी जान ने उसे फिर दोबारा एक और बूढ़े के साथ ब्याह दिया। तुम्हें यह बताने आई हूं कि मासूमा बदकार नहीं है, मासूमा मजलूम है और उस पर जुल्म करने वालों में शामिल है एहसान, तुम और तुम्हारे अब्बा। तुमने जो कहा मैं उसे कबूल करता हूं और हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं, और हाथ जोड़कर ही तुमसे गुजारिश है कि यहां दोबारा मत आना, मत आना। अब तुम भी गौर से सुन लो। तुम अपना एतमाद बहाल रखना चाहते हो या नहीं? यहां से तस्वीर क्यों बाहर रही है? जानती नहीं थी तेरी औकात इतनी ही है? मेरी औकात तो इससे भी कहीं कम है। मैं तो उन गुलामों में से हूँ जो अपनी मर्जी से बिक भी नहीं सकते, मजबूरी इन्हें बेच देती है। गुलाम अपनी मर्जी से बिके या खरीदने वाले की मर्जी से? गुलाम गुलाम ही रहता है, समझी? मासूमा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी लाल, क्या हुआ? ये आप क्या सुलूक कर रही मेरी बेटी के साथ? साहब कहाँ है? हैं? साहब कहाँ है? तुम कौन होती हो ये सवाल पूछने वाली? कीमत ली है तुमने अपनी बेटी की गुलामी की, बेचा है तुमने इसे। मेरे शौहर ने खरीदा है इसको। 45 दिन के लिए तुम्हारी ये बेटी इस घर की गुलाम है। सुना तुमने? बेचे हुए माल को देखना तो दूर, तुम मिलने के लिए चली आई। धक्के देकर निकाल दो इसे बाहर। सुना नहीं तुमने? निकाल दो घर से बाहर। चले आते हैं मुंह उठाकर। छोड़ो अम्मी जान को। अरे छोड़ो मुझे, ये जुल्म है। छोड़ो मुझे, साहब से बात करनी है, मुझे छोड़ दो। अरे छोड़ दो मुझे। मासूमा, मासूमा मेरी बच्ची, मासूमा मेरी बच्ची। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे साहब से मिलने दो, मैं उनसे मिलके चली जाऊंगी। बीबी जी, साहब यहाँ पे नहीं है, वो काम से दुबई गए हैं, 2 दिन बाद आएंगे। प्लीज खुदा के वास्ते आप यहाँ से चली जाएं, वरना बेगम साहिबा मुझे बहुत डांटेंगे। खुदा के वास्ते। हाँ भाई निकल रहा हूँ, बस थोड़ी सी देर। हाँ पहुँचता हूँ। किस काम से जा रहे हो फैसलाबाद? पार्टी से मिलने जा रहा हूँ आलिया जानी। वहाँ पे कोई मजबूर लड़की मिल गई होगी ना? अब तुम तो ऐसे ना कहो, तुम तो जानती हो ये मेरा कारोबार है। अच्छा, अकेले जा रहे हो? नहीं, वो कबीरा भी है मेरे साथ। वापस कब आओगे? उदास हो जाओगी मेरे बगैर? जब से तुमने मुझे
दिल से अपनाने के लिए कहा है ना, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, अच्छे लगने लगे मुझे, दिल नहीं लगता मैं। मेरे तेरे बारे में क्या जज्बात हैं तू जान ही नहीं सकती। शाम को आ जाऊंगा, फिर बाहर खाना खाने चलेंगे, तैयार है ना? चल। हेलो। मेरी बात ध्यान से सुनो। एहसान फैसलाबाद जाने के लिए घर से निकल गए हैं और वो सीधा तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें अपने साथ जाने के लिए कहेंगे। तुम कोई भी बहाना लगाकर साथ जाने से इनकार कर देना। तुम सुन रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? मगर मैं क्या बहाना करूँगा? इसमें क्या है, कुछ भी कह देना, कोई भी बहाना लगा देना। और जब वो चले जाएं तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। वालेकुम सलाम। तस्वीरें दी थी, भिजवा दी थी। बैठो। हाँ भाई कबीरे, तैयार हो गया है ना? एहसान साहब तैयार होकर ही आया था, अचानक तबीयत खराब हो गई। हैं? तबीयत खराब हो गई है? क्या हुआ है? बुखार है क्या? बुखार भी और सर दर्द से फटा जा रहा है। अच्छा तू ऐसा कर, जाके दवा ले डॉक्टर से, फिर मैं अकेले ही चला जाता हूँ। जी शुक्रिया एहसान साहब। ये ले रख, डॉक्टर की फीस देना है। और मैं जा रहा हूँ, तो तू दफ्तर बंद करके चले जाना, इसकी भी छुट्टी कर देना। ठीक है मैं कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। क्या हुआ अम्मी जान, आप रो क्यों रही हैं? अच्छा हुआ तो मासूमा के घर नहीं गई। मैं सोचती थी कि मैं हर चीज का मुकाबला कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं मासूमा को इस हाल में नहीं देख सकती। आज अपनी बच्ची को इस हाल में देखकर मेरा कलेजा फट गया। मेरी मासूम बच्ची, क्या क्या सहना पड़ रहा है उसे, क्या क्या सहना पड़ रहा है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने अपना सारा बोझ उसके कंधों पे डाल दिया, मैंने अपनी जान छुड़ा ली। और मेरी बच्ची सब सह रही है। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई हरीमा, मैं मर क्यों नहीं गई? खुदा मुझे उठा लेता, खुदा उठा लेता मुझे। मेरी बच्ची, मेरी मासूमा। बैठो यहाँ। ये सब ठीक नहीं है। मुझे बड़ा डर लगता है कि जो गलत है उसको ठीक करने और तुम्हारा डर दूर करने के लिए तुम्हें आज यहाँ बुलाया है मैंने। मेरी बात गौर से सुनो। एहसान मुझसे दोबारा से शादी करना चाहता है और इस बार वो मुझे हमेशा के लिए अपनी पाबंद बनाना चाहता है। मैं उस शख्स से नफरत करती हूँ। ये 4 माह मैंने जैसे उसके साथ गुजारे हैं, ये मैं ही जानती हूँ। अगर एहसान साहब आपसे शादी करना चाहते हैं तो इसमें तुम समझ नहीं रहे मेरी बात। दोबारा से शादी करने के लिए मुझे हलाला के अमल से गुजरना पड़ेगा। हलाला समझते हो ना? हलाला? मेरी शादी किसी और से होगी
फिर वो मुझे तलाक देगा, फिर दोबारा से एहसान मुझसे शादी करेगा। मगर ये सब कैसे मुमकिन है? मुमकिन है। ऐसा करने के लिए एहसान को एक भरोसेमंद बंदे की ज़रूरत है, और वो तुम पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। ऐसा उसने मुझे खुद कहा है। वो मेरी शादी तुमसे खुद कराएगा और फिर तुम्हें कहेगा कि मुझे तलाक दे दो। ये गलत है, गुनाह है, और ऐसे हलाले से बेहतर है कि तीसरे आदमी को इस गुनाह में शामिल किए बगैर ही गुनाह की जिंदगी गुजारते रहो। सब जानती हूँ मैं, हलाला करने से नहीं होने से होता है। यही समझाने के लिए तुम्हें बुलाया है आज। जब तुम्हें एहसान मुझसे निकाह करने के लिए कहे तो इनकार मत करना। मैं तुम्हारे साथ शादी के बाद तलाक नहीं चाहती। हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम दोनों रातों रात कहीं दूर चले जाएंगे, अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, अपनी नई दुनिया बनाएंगे। तेरे इम्तिहान सर पर हैं और मैं देख रहा हूं कि तू पढ़ाई पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा। क्या सोचता रहता है? देख बेटा, मैं जानता हूं कि तू बहुत हसास है, लेकिन हसास उनके लिए होना चाहिए जो इस काबिल हों। वो लड़की जो कुछ कहकर गई है वो सब झूठ है, बकवास है, ढोंग है उसका। अब्बा जी, अगर एहसान के कमीनेपन को देखा जाए ना, तो हलीमा की तमाम बातें सच लग रही हैं मुझे। अब्बा जी, वो शादी दफ्तर की आड़ में कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस करवाने का काम करता है। सब पता करा लिया मैंने। और मासूमा जैसी मजबूर लड़कियों को पैसे का लालच दिलाकर बस कर दे, बस कर दे, बस कर दे उनकी हमदर्दियां। चलो मान लिया कि वो लड़की निहायत पाकबाज है, मजलूम है, मगर मैं क्या करूं? हमने तो कुछ गलत नहीं किया उसके साथ। तुम जानते हो कि उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, अच्छी तरह से जानता है तू, और फिर भी तू उनके बारे में सोच रहा है। मेरी बात सुन रोशन, बर्बाद हो जाएगा तू, तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, किसी काबिल नहीं रहेगा तू। वक्त नदी के पानी की तरह होता है, जो गुजर गया उसे जाने दे, और जो गुजर रहा है उसे पीकर सब्र कर। ये बात अब मैं तुझे दोबारा नहीं समझाऊंगा, समझे? तेरी तस्वीर में रंग और किसी का तो नहीं, घेर ले मुझको सब आंखें, मैं तमाशा तो नहीं, मेरी तस्वीर में रंग। अस्सलाम वालेकुम चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। खबर तब होगी जब तू मेरी दिलरुबा के बारे में करेगा। ऐसी ही बात है चौधरी जी। तो फिर जल्दी से सुना। अंसार गुल दुबई गया 2 दिन के लिए।